प्रेज द लॉर्ड। मैं सिस्टर रश्मिता और आप देख सकते हैं अभी मैं मास्क पहने हुए हूँ और मैं आज लास्ट 4 डेज हो गया मैं कोविड से मैं पीड़ित हूँ और हो सकता है मेरा आवाज़ आपके कान तक अच्छा से ना जाए, ना पहुँचे, क्योंकि हो सकता है मेरा वॉइस में कुछ डिफ़िकल्टीज़ है। तो फिर भी मुझे लगा कि मुझे सबके सामने प्रभु के महिमा के लिए सब कुछ बताना चाहिए। और अभी रात के 2 बज गया है, अभी भी मैं क्यों सोया नहीं उसके कारण भी मैं बताऊंगी बाद में। 26 को मैं कलकत्ता गई थी और जाने के बाद मैंने देखा कि मेरा फादर का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और किसी को नहीं पहचान रहे थे और उनको कुछ भी याद नहीं था और उनको हेलुसिनेशन भी हो रही थी। इधर उधर वो किसी को देख रहे थे और किसी को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। तो हम उनको लेकर हॉस्पिटल में लेकर गए और मैं इस जगह पे एक बात बताना चाहती हूँ कि उस जगह में प्रभु मुझे मदद किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं अकेली थी और प्रभु ने मुझे इतना शांति दिया और शांति से सब कुछ अरेंज कर दिया। मैं हॉस्पिटल में अकेली उनको लेकर गई, उन्होंने सब कुछ इंतज़ाम कर दिया, बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ और आफ्टर 5 डेज हॉस्पिटल से मैं उनको घर भी लेकर आई। उनका जो रिपोर्ट था उसमें ऐसे दिखाई दे रहा था कि उनके ऐसे स्मॉल स्ट्रोक्स भी हुआ था। उसके साथ साथ उनके जो ब्रेन है, उन ब्रेन की किसी किसी हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए उनका वो सेल ब्रेन की जो नर्व है वो डेड हो रहा था। तो इनके कारण डॉक्टर ने बोला उनमें वो डिमेंशिया ऐसे कुछ सिम्टम्स है, डिमेंशिया होने का चांसेस है और पार्किंसन भी है और थोड़ा सा स्किज़ोफ्रेनिक भी हो सकता है बाद में। पर घर आने के बाद एक चीज़ हम नोटिस की कि घर आने के बाद उनको सब कुछ याद आ गए। जैसे ट्रीटमेंट के बाद हमें लग रहा था हो सकता है और भी डिफ़िकल्ट होगा उनको संभालना, पर उन्होंने सब कुछ याद करने लगे। इवन उनको जो अपना अकाउंट नंबर है बैंक की वो भी उन्होंने याद करके बताए हमें। इसके साथ साथ उनका तबीयत पहले से अच्छा हो गई और उनका सब कुछ याद था, सबको पहचान रहे थे, पर उनका चलना फिरने में बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर भी हम जब प्रेयर करते थे उन्होंने रिसीव किया, घर में पास्टर जी ने आया तो और सेलिब्रेशन प्रेयर करवाया उनसे और उनके साथ बात किया, प्रभु के बारे में बताया। उन्होंने प्रभु को एज ए सेवियर एक्सेप्ट कर लिया। प्रभु का महिमा हो, प्रभु बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत ही प्रेम करता है। प्रभु का महिमा हो कि उन्होंने प्रभु को जाना और उनको एक्सेप्ट किया एज ए सेवियर। उसके बाद मैं लास्ट 4 को मैं और मेरा बेटा उधर से वापस आई दिल्ली पे। आने के टाइम में तो सब कुछ ठीक था, पर मैं एयरपोर्ट में आई तो जस्ट दिल्ली में लैंड किया, तुरंत 10 मिनट में मैंने ये सेंस किया कि मेरे थ्रोट में थोड़ा पेन हो रही है। जस्ट बाहर आई मैं, वो तब मैं घर आके बोला कि मेरा थोड़ा सा थ्रोट पेन हो रही है। तो सुबह देखा कि मेरा फीवर आ गई। मैं प्रभु को ये धन्यवाद दिया कि कलकत्ता में मेरा फीवर आ जाता और नहीं तो एयरपोर्ट में मेरा फीवर होता तो उधर मुझे बाहर निकालना मुश्किल था। और मैं जब आ रही थी तब मेरे टिकट के साथ ये कहा गया था उधर कि आप जब बाहर जाओगे उस टाइम पे कोविड टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही आपको बाहर जाने का परमिशन मिलेगा। पर मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ उसमें। तो मैं प्रभु को इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि उस टाइम पे उधर कोई टेस्ट होता तो मुझे कुछ, मैं घर तक आ नहीं सकती थी उस टाइम पे, पता नहीं क्या होता। प्रभु ने मुझे घर तक लेकर आए। घर आने के बाद मेरा तो टेम्परेचर इतना हाई हो गया, 102 टेम्परेचर था, थ्रोट पेन था। तो ये जो प्रॉब्लम्स था वो 2 दिन का था, फिर मैं ठीक हो गई। और सिर्फ मेरा टेस्ट नहीं था, अभी भी टेस्ट नहीं है, अभी भी मैं कोविड पॉजिटिव ही हूँ
और मेरा कोई फीवर नहीं है, मैं पहले से ऐसे ही हूँ। और मेरा सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और पर क्या हो गया, कल सुबह से मेरे बेटी का थोड़ा बॉडी पेन चालू हुआ, तो हम उनका भी टेस्ट करवाया, रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया, उसमें उनका नेगेटिव आया। तो मुझे लगा कि उनका कोविड नहीं है, तो हम कोई दूसरा स्टेप नहीं लिया। पर अभी रात का तब 11:30 हुआ है, उनका टेम्परेचर 103 से ज़्यादा हो गया और चल नहीं सकती थी, वो बात भी नहीं कर सकती थी उस टाइम पे। तो जो घर में संभव है वो जब मैं करवाया, फिर मैं प्रेयर किया, प्रभु ने मन में डाला कि हॉस्पिटल लेकर जाओ। अभी मेरी बेटी हॉस्पिटल में है और प्रभु मेरे मन में एक शांति दिया है, जो शांति मैंने महसूस किया था जब मैं मेरे पापा के लिए काम कर रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, आ रहे थे, तब भी मैं थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुआ। प्रभु ने मुझे बहुत काम रखा था, बहुत ही कूल रखा था। मैं अभी भी ऐसी हूँ और मैं प्रभु को इसलिए धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे बहुत पेशेंस दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु मेरे साथ साथ रहता है, इसलिए अभी भी हम लोग जिंदा है। प्रभु सबके लिए आशीष का कारण बने, सबको सहायता करे। और सबके लिए मैं एक छोटा सा प्रेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आज के ये समय के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप बहुत शांति से मुझे घेर कर रखा है, बहुत धीरज मुझे दिया है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। इस कठिन समय में भी आप मेरे साथ साथ हो, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पापा के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा कोविड हुआ था, अभी भी मैं कोविड की पॉजिटिव हूँ, फिर भी मैं अभी बात कर सकती हूँ और चल सकती हूँ और आपका नाम कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बेटी भी अभी हॉस्पिटल में है, मुझे पता है आप उनको सुस्त करके घर में लौटा के लेकर आएंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और मैं सारे जितने भी भाई बहन हैं सबके लिए मैं ये प्रेयर करना चाहती हूँ, ये कठिन समय में आप सबका सहायता करें। हर एक भाई बहन को चंगाई मिले और आपका बुद्धि उनमें काम करे, आपका शांति उनमें रहे। और अब एक जगह पे बाइबल पे बोला है, हम जब घर बनाए एक चट्टान के ऊपर घर बनाए, और तो जब स्टॉर्म आएगा या आधी तूफान चलेगा तब वो गिरेगा नहीं वो घर, पर हम धूली के ऊपर, मिट्टी के ऊपर घर बनाएंगे तो वो एक छोटा सा आधी से भी टूट सकता है वो घर। प्रभु हम जो लोग सुन रहे हैं ये प्रेयर, सबका घर वो चट्टान के ऊपर बनाइए, जो आपका वचन है। जो सुन रहा है सब आपके वचन के अनुसार चले और आपके ऊपर आशा रखे, कभी भीत ना हो प्रभु, कभी भी किसी भी सिचुएशन में डरे नहीं प्रभु सबको आप हिम्मत देना, सबको आप चंगाई देना। प्रभु यीशु के नाम से मैं ये प्रेयर कर रही हूँ। सर के पिता आप सुन लीजिए और उत्तर दीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु।